हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल मैथ्स मेंटर ऑफ मधेपुरा। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बेहतरीन तरह से। आज आपका न्यू चैप्टर है। आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी को स्टार्ट कर रहे हैं और जिसका हिंदी होता है समांतर श्रेणी। देखिए यहाँ पर आपको केवल एपी पढ़ना है। यदि क्लास 11th में आप जाते हैं तो एपी, जीपी और एचपी तीनों पढ़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एपी का फुल फॉर्म हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वहां जीपी का होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड एचपी का होगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो आज की क्लास को हम बेहतरीन तरह से स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को मोस्ट वेलकम करते हैं आज की क्लास में। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फर्स्ट क्वेश्चन है। और एक चीज यहाँ जान लीजिए, यदि हम एग्जामिनेशन की बात कर दे, बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन की, इसमें एपी का कितना बड़ा रोल है ये चीज देखिए। यदि हम क्वेश्चन की पैटर्न की बात करेंगे तो आपका जो है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। यानी 50% वेटेज जो है ऑब्जेक्टिव का रहता है एंड 50% वेटेज सब्जेक्टिव का रहता है। यदि हम ऑब्जेक्टिव की बात कर देंगे, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना रहेगा, ऑब्जेक्टिव यहां से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यदि शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर देंगे, शॉर्ट क्वेश्चन कितना रहेगा तो 2 क्वेश्चन शॉर्ट रहेगा। और इस चैप्टर से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आज के रिकॉर्ड में नहीं पूछा गया है, लॉन्ग क्वेश्चन का वेटेज नहीं है। टोटल यदि बात किया जाए एपी का, एपी से आपको केवल 10 क्वेश्चन ही बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th में पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। इसमें क्या कंसेप्ट है, किस तरह के पैटर्न के सवाल आते हैं, सारी बात आज की हम क्लास में करेंगे। इसीलिए क्लास को आप शुरू से एंड तक जरूर देखें ताकि कंप्लीट जो है एपी का आपको नॉलेज हो जाए। चलिए बढ़ते हैं, आज की क्लास को आगे मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। करा निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, कौन समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। ये आपको ज्ञात करना है कि इसमें एपी कौन है, इसको आपको कंप्लीट रूप से जानना पड़ेगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 2, 4, उसके बाद 8, उसके बाद 16 दिया हुआ है। इसमें कौन सा एपी है आपके पास, 4 ऑप्शन भी है, -10, उसके बाद -6, -2 और -2। इसमें से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा एपी है। 3, 5, 4 और 2। एक एक करके सबको जो है अपना लोग चेक कर लेंगे। √3, √6, √9, √12 पूरे को जो है ध्यान पूर्वक अपना लोग चेक कर लेंगे कि इसमें एपी आपका क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको सवाल करके बहुत अच्छा लगेगा। चलिए इसमें देखिए, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। कोई भी टर्म यदि एपी में रहता है तो उसका कॉमन डिफरेंस जो है आपका सीडी की बात कर दे, सीडी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस का मीनिंग हो जाता है सार्व अंतर। सार्व अंतर हो जाता है कॉमन डिफरेंस का मतलब। यानी कि आप इस चारों ऑप्शन में से देख लीजिए किसका कॉमन डिफरेंस जो है सेम है, वही आपका एपी में हो जाएगा। यहां देखिए 2 और 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, लेकिन 8 में से आपको 4 घटाएंगे तो 4 बचेगा, ये एपी में नहीं है। चलिए थर्ड ऑप्शन की ओर चलते हैं। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 होगा, लेकिन 4 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा, -1 होगा, ये भी एपी में नहीं होगा। यहां पर देखिए √3 है, इसको करेंगे तो कितना होगा, √2 गुना √3, ये भी एपी नहीं है। यदि आप यहां देखिए ऑप्शन बी में, यदि माइनस, देखिए यहां पर लिख देते हैं, यहां पर देखिए -6 में से घटाना पड़ेगा कितना, 10 को, तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है इसका कॉमन डिफरेंस। यदि यहां पर चल जाएंगे बाबू -6 +6 कर देंगे तब भी डिफरेंस 4 आए। उसके आगे भी जाएंगे तो डिफरेंस कितना होगा, 4 होगा। आगे का भी देख लीजिए, यदि 2 आप +2 करते हैं तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 4। टोटल का सीडी जो है कॉमन डिफरेंस सेम है। इसमें जितने भी टर्म है सबका कॉमन डिफरेंस आपका क्या है, सेम है। इसीलिए ये टर्म जो है एपी में है। ऑप्शन बी नंबर जो है
इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बेहतरीन सवाल है, इस तरह के सवाल को करके बहुत ही इंजॉय आया। इसी तरह वीडियो में आप लोग बने रहिए, एक से बढ़कर एक सवाल हम करने वाले हैं और यूनिक सवाल होगा जो आपको डायरेक्ट बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको आने वाला है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन 2 को देखिए बाबू, क्वेश्चन 2 को देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का मतलब हो गया एपी। एपी में ये टर्म आपको एपी में है कि नहीं इसको ध्यान है। समांतर श्रेणी है 0, -4, -8, कितना हो जाएगा -12। 12 का सार्व अंतर है, अभी तुरंत बताए सार्व अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस। इसका आपको कॉमन डिफरेंस ज्ञात करना है कि कॉमन डिफरेंस कितना होगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है बाबू 0, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है आपका 4 और थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है -2, -4 और फोर्थ ऑप्शन है आपका 2। बेहतरीन सवाल है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को केयरफुली रीड कर लीजिए, देन आंसर देने का कोशिश कीजिए। कह रहा है समांतर श्रेणी 0, -4, -8, -12 का शार्प डिफरेंस। यदि इसको टर्म मान लेंगे बाबू तो A1, इसको A2 बोलेंगे, इसको A3, इसको A4। शार्प अंतर का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, जैसे D1 निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस D1 यदि निकालेंगे तो A2 -A1 कर देंगे, तो A2 का वैल्यू कितना -4 -0 बराबर -4। यानी कि ये जो है आपका टोटल ये एपी में जो है इसका जो कॉमन डिफरेंस हो गया -4 हो गया। ऑप्शन सी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो गया। इस तरह से आपको बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन करने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगा, इसीलिए क्लास को एंड तक जरूर देखिए और सवाल को आप अपने से भी कीजिए ताकि आपको पता चलेगा कि मैथमेटिक्स में कितनी डेप्थ आपको जानकारी है कि नहीं है, ये आपको आइडिया आ जाएगा। चलिए बाबू बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका जो है 2025 के बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन है। कह रहा है यदि यदि p+1, 2p+1, 4p-1 एपी में है, एपी में है यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो p का मान ज्ञात करें। तो p का मान ज्ञात करना है, यानी p का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ये टर्म एपी में है, ये दिया हुआ सवाल है। पहला ऑप्शन है आपका 1 और सेकेंड ऑप्शन है आपका 2 और थर्ड ऑप्शन है आपका 3 और फोर्थ ऑप्शन है आपका 4। तो चलिए इस सवाल को आप केयरफुली रीड करके देन आंसर देने का प्रयास कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, 2025 के बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन है। देख लीजिए यहाँ पर यदि p+1, 2p+1, 4p-1 एपी में है तो p का वैल्यू आपको ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए यहां पर देख लीजिए एपी में है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, बराबर होगा। यहां से D1 निकाल लीजिए, फिर यहां से भी D2 निकाल लीजिए और दोनों को बराबर कर दीजिए। D1 यदि निकालेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा A2 -A1, तो 2p+1 -p-1, दिस से दिस कैंसिल आउट हो जाएगा। 2p में से p गया, p हो गया। चलिए एंड निकाल लेते हैं आगे। D2 का वैल्यू निकालिए, D2 4p-1 -2p-1, यहां से जो वैल्यू निकल जाएगा आपका देख लीजिए, 4p में से 2p घट गया तो यहां से 2p हो गया और -2। अब दोनों को बराबर कर दीजिए, D1 बराबर D2 कर दीजिए। D1 का वैल्यू कितना है p और D2 का वैल्यू है बाबू 2p अब -2 है। चलिए इस p को उस साइड ले जाएंगे तो 2p -p बराबर 2 हो जाएगा। तो p बराबर कितना हो जाएगा 2, p का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। तो ऑप्शन बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बेहतरीन सवाल है, इस तरह के सवाल जो है आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछने को मिलता है बाबू। तो इस तरह के सवाल को आप बनाइए
चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। फोर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2019 के एग्जामिनेशन में बिहार बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन है समांतर श्रेणी एपी में है 54, 51, 48, 45 डॉट का 10वां पद है। चलिए ऑप्शन 1 में है 27, ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा 30 और ऑप्शन सी है -27, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। चलिए फोर्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। एपी में दिया हुआ है टर्म आपको 54, 51, 48, 45 का 10th यानी 10वां पद आपको ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन 27 है, सेकेंड है 30 और थर्ड ऑप्शन है -27 और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। सबसे पहले इस टर्म को लिख लेते हैं। ये आपका A1 हो गया, A2, A3। यदि इसमें पहला टर्म लिखते हैं ए बराबर हो गया 54 और कॉमन डिफरेंस हो गया 51 माइनस 54 बराबर कितना हो जाएगा -3 जो हो जाएगा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। चलिए यहां से अब क्या कर लेते हैं, Tn बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो T10 आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो A का वैल्यू देखिए कितना है 54 प्लस n का वैल्यू 10 माइनस 1 और D का वैल्यू है -3। यहां से देख लीजिए 54 प्लस 10 में से 1 गया 9 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -27 माइनस कर दीजिए 54 माइनस 27, यहां हो जाएगा 7 और हो जाएगा 27। इस तरह से इस सवाल का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए इस क्वेश्चन में मूल रूप से आपको टीएन का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि टीएन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन 5। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है समांतर श्रेणी एपी आपको दिया हुआ है 3, 8, 13, 18 डॉट 93 में कितने पद है, हाउ मेनी टर्म, कितने टर्म है ये आपको फाइंड आउट करना है। इसमें कितने टर्म है, ऑप्शन भी आपको दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन 19 दिया हुआ है, सेकेंड ऑप्शन आपका 18 दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन आपका 20 है और लास्ट ऑप्शन आपका 16 है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आपको n का वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा। कितने टर्म है, हाउ मेनी टर्म्स आर इन दिस एपी। इस एपी में टोटल कितने टर्म है इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले ए मान लेते, ए बराबर यहाँ 3 हो गया, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, डी बराबर 8 माइनस 3 बराबर हो जाएगा 5। तो यहां से देखिए ए एन का वैल्यू या टी एन का वैल्यू दिया हुआ है, टी एन बराबर 93। अभी तुरंत टी एन बराबर फॉर्मूला बताए हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा डी। आपको एन फाइंड आउट करना है कि कितने टर्म्स है इस एपी में। 3 से लेकर 93 तक टोटल टर्म्स को आपको फाइंड आउट करना है। चलिए बाबू टी एन दिया हुआ है 93, ए का वैल्यू 3 प्लस एन माइनस 1 और डी का वैल्यू 5 दिया हुआ है। 9 इधर माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, एन माइनस 1 5 बराबर 90 हो जाएगा। इस तरह से n माइनस 1 का वैल्यू कितना 90/5 18 हो गया। इस तरह से हम लिख सकते हैं n माइनस 1 बराबर
18, तो n बराबर कितना 18 प्लस 1 बराबर 19। तो यहां से आपको पता चल गया कि 3 से लेकर 19 तक टोटल टर्म्स की संख्या, टोटल पद की संख्या कितना हो गया 19। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना हो गया ऑप्शन ए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इस तरह के सवाल जो है एग्जामिनेशन में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा और ये सवाल आपको 2020 में बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे हुए सवाल है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।